विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। इसमें एक वन साइड लेंथ दिया है 41 यूनिट्स। तो हमें ये वन साइड से बाकी का जो बचा है दो साइड्स वो निकालना है। इसके बाद हमें पेरीमीटर निकालना है इसका, और बाद में ये एरिया भी निकालना है इसका। ठीक है, सबसे पहले पेरीमीटर, बाद में एरिया। तो मेन कंडीशन क्या है, ऑल साइड लेंथ्स ये बी, ये यहाँ पर ये साइड लेंथ ये समझ लो, इसे बी समझ लो, और इस एंगल का साइड लेंथ सी समझ लो। तो ये बी सी तीनों साइड लेंथ बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। उससे डेसिमल में, फ्रैक्शन में ए बी सी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होते हैं, पेरीमीटर पी इक्वल्स, पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स। तो पेरीमीटर पी इक्वल्स क्या है, सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स, यानी एडजेसेंट साइड प्लस हाइट बी प्लस सी, तीनों का समेशन। और दूसरा क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स हाफ टाइम्स एडजेसेंट साइड बेस, ये बेस मीन्स ए, और बी हाइट मीन्स यहाँ पर बी बनता है। तो एरिया ए इक्वल्स हाफ टाइम्स ए इंटू बी। ये हमें यहाँ पर साइड लेंथ अगर मिला तो हमें एरिया अपने आप में लेना। तो दोनों मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, P इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, और एरिया ए इक्वल्स हाफ टाइम्स ए इंटू बी। ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। पहले सबसे पहले यहाँ पर इसका रेक्टेंगल ट्रायंगल का नेम दो, ये पर ये है समझ लो, और ये बी है, और ये ट्रायंगल ये सी है। तो ये भी हाइट है, बी सी बेस है, और ये सी इसका, इस ट्रायंगल्स का हाइपोटेनस है। ठीक, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, यानी दोनों साइड लेंथ का समेशन इस साइड लेंथ को इक्वल रहता है। तो कौन सा साइड लेंथ, वो हाइपोटेनस को इक्वल रहता है। दोनों साइड लेंथ का समेशन हाइपोटेनस को इक्वल रहता है, यानी इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड लेंथ सी ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का समेशन है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बी दिया है 41, तो ये और सी नहीं दिया है, ये दोनों हमें निकालना है। जो गिवन है वो नोट डाउन करो, स्क्वायर प्लस 40, बी दिया है 41, तो इसको 41 स्क्वायर कर दो, और सी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, राइट साइड में लो, तब ये 41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। ये वो साइड में आने के बाद माइनस नेगेटिव स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन रहे हैं। तो सी स्क्वायर माइनस, अगर एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर रहा, तो एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई बनता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज़ किया तो ये 41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ये बनेगा। ठीक है, इसके हिसाब से तभी 41 होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 बनते हैं, 4 टू 8 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, 1681 बनता है इसका। तो ये बनते हैं सी माइनस ये टाइम्स सी प्लस ये, सी प्लस ये टाइम्स सी माइनस ये इज इक्वल टू 1681 का फैक्टर्स अगर हम बनाया तो 1 टाइम्स 1681 एक बनेगा। तो दूसरा बन रहे 1681 टाइम्स 1 बनते, तीसरा बनते 41 का स्क्वायर, यानी 41 इंटू 41। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर इसमें अगर देखा तो सी प्लस सी इंटू सी माइनस सी इक्वल्स 1681 बन रहे। तो यहाँ पर सी प्लस ये क्या है, ग्रेटर देन सी माइनस ये है, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, देखो सी प्लस ये इज ग्रेटर देन सी माइनस ये।
तो यहाँ पर ये अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वन कंपेयर करेंगे, सी प्लस ये इंटू सी माइनस ये इज इक्वल टू 1 इंटू 1681 समझ लो। तो c प्लस ये इक्वल्स 1, सी माइनस ये इक्वल्स 1681 पर करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन c प्लस ये इज ग्रेटर देन c माइनस ये है, इसलिए यहाँ पर c प्लस ये 1 इज स्मॉलर देन 1681 है, इसलिए ये कंडीशन इसको शूट नहीं होता, तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे। तो इसे हम रिजेक्ट किया। तो सेकेंड वन ये देखेंगे, तो c प्लस ये टाइम्स c माइनस ये इज इक्वल टू 1681 मल्टीप्लाई विथ 1, राइट। ये शूट हो जाएगा क्योंकि c प्लस ये अगर 1681 हो गया, c माइनस ये इज 1 हो गया, तो c प्लस ये इज ग्रेटर देन c माइनस ये, इस कंडीशन को ये सेटिस्फेक्शन होगा। तब ये बनता है c प्लस ये इक्वल्स 1681 और c माइनस ये इक्वल्स 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस अगर याद किया तो ये प्लस से माइनस से निकल जाएगा, तो ये 2c बनते, तो यहाँ पर 1682 बनेगा। तो c का वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा फाइनली c इज इक्वल टू 841 यूनिट्स। तो इसका मतलब 1681 इंटू 1 ये इस इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो c का वैल्यू अगर 1 एक बार हमें मिला तो हमें ऑटोमेटिकली a का वैल्यू भी इसमें मिलेगा, क्योंकि हमें मालूम है c माइनस ए इक्वल्स 1 और c प्लस ए इक्वल्स 1681, दोनों में कौन सा भी आप ले सकते हैं। तो इसमें c का वैल्यू पुट कर दो, 841 माइनस ए इक्वल्स 1, तो ये वो साइड में लो और 1 ए साइड में लो, तो ए का वैल्यू हमें फाइनली मिलेगा ए इक्वल्स 840 यूनिट्स। तो ये मिल रहे यहाँ पर 840 यूनिट्स, यहाँ पर C मिल रहे 841 यूनिट्स। तो बचा है लास्ट वन 41 इंटू 41। लास्ट वन का क्या है, C प्लस ये मल्टीप्लाइड विथ C माइनस ये इक्वल्स 41 इंटू 41 हो रहा है। आप अभी हमें यहाँ देखते ही हमें ये इक्वेशन इस सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, ये समझ में आता है, क्योंकि हमें कंडीशन क्या है, c प्लस ये इज ग्रेटर देन c माइनस ये है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, c प्लस ये भी 41 आ रहा है, c माइनस ये भी 41 आ रहा है, तो इस इक्वेशंस को ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसलिए इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे। वैल्यू पुट करके देखना है तो आगे बढ़िए, c प्लस ये इक्वल्स 41, तो हमें तो मालूम ही पड़ा, तो ये इस इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो c माइनस ये इक्वल्स आल्सो 41, राइट। तो यहाँ पर माइनस कर दो एक में, तो ये माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, इसे माइनस कर दो, तो ये प्लस सी माइनस सी दोनों कट हो जाएगा, प्लस सी यानी 2 ये बनते हैं इक्वल्स, यहाँ पर 41 माइनस 41 0 बनता है, तो 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो ये का वैल्यू हमें मिल रहे 0। तो ये क्या है, साइड लेंथ है। साइड लेंथ रहने की वजह से ये कभी भी इस ट्रायंगल में साइड लेंथ कभी भी 0 नहीं रहता, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। साइड लेंथ कभी भी 0 क्या, और इस कंडीशन को भी ये सूट नहीं होता। ए बी सी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है साइड लेंथ, तो साइड लेंथ पॉजिटिव इंटीजर होने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही रहता है, लेकिन ये 0 है, 0 है स्मॉलर देन 1 है, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें जो फाइनल में वैल्यू मिला ये इज़ 840 और सी इज़ 841, बी तो ऑलरेडी हमें मालूम है। तो अभी हमें आसानी से ए प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर और एरिया हम इसका निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ आर्ट्स, तीनों साइड लेंथ का समेशन, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो P इक्वल्स ए इज 840 प्लस बी इज 41, ये तो गिवन है, सी इज मालूम है 841, देन P इक्वल्स तीनों का समेशन कर दो, 112 लास्ट में 2 आते हैं, 1448 8 4 12 22 कैरी 1 9 और 8 17 बनता है 1722 यूनिट्स। पेरीमीटर P क्या आ रहे हैं, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 1722 यूनिट्स, ये हमें एक मिला। अगर एरिया चाहिए तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वन
एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया इक्वल्स हाफ टाइम्स बेस into height of the triangle. Area A equals 1/2 times base is 840 and height of the triangle is 41. So area A equals 2 1s are 2, 2 4s are 2 2s are 420 into 41 आ रहा है. 420 into 41 का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 17220 आ जाएगा. ये स्क्वायर यूनिट्स है. ठीक, तो एरिया क्या आ रहा है 17220 स्क्वायर यूनिट्स. पेरीमीटर भी हो गया, इसका एरिया भी हो गया. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.